हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। फिर से हम एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेट वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की जो वीडियो की आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूं। यानी कि बात करेंगे आप सभी साथियों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो आपकी स्टाफ नर्स की जो पोस्ट है उसके बारे में आप सभी साथियों के साथ डिस्कस करूंगा। स्टाफ नर्स की पोस्ट के साथ साथ आप सभी साथियों को बता दूं, इसके अलावा आपको और भी काफ़ी सारी जो अलग अलग पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएंगी। सभी पोस्टों के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, सभी पोस्टों के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। यहाँ पर आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर, ठीक है, और भी आपकी काफ़ी सारी जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएंगी। तो आपको कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ, कंप्लीटली अपडेट आपको देने वाला हूँ कि किस पोस्ट के लिए कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल्स रहेंगे, किस प्रकार से आपको इस वैकेंसीज को अप्लाई करना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर जरूर से मिल जाएंगी, ठीक है। सबसे पहले देख लीजिएगा, नेम ऑफ पोस्ट आपको दिया गया है, क्वालिफिकेशन आपकी दी गई है, एज लिमिट आपकी रहने वाली है, सैलरी आपकी क्या रहेगी वो भी आपको यहाँ पर दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिएगा, कंसल्टेंट होम्योपैथी डॉक्टर की यहाँ पर पोस्ट है, जिसके अंदर BHMS वाले जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। यानी कि जिन्होंने BHMS कर रखा है वो कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। 59 यहाँ पर जो एज लिमिट है वो आपकी दी गई है, यानी कि आपकी जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो आपकी यहाँ पर 59 होनी चाहिए। उसके बाद में आपको यहाँ पर कंसल्टेंट आयुर्वेदा डॉक्टर की पोस्ट है, जो BAMS वाले कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल्स रहेंगे। यूनानी डॉक्टर की पोस्ट है, ठीक है। साथ में आपको यहाँ पर थेराप्यूटिक असिस्टेंट की पोस्ट है, और जिसके अंदर नर्सिंग वाले कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। देख लीजिएगा, डिप्लोमा नर्सिंग थेरापिस्ट कोर्स के अंदर अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में आपको डिस्पेंसरी के अंदर अगर आपको फार्मेसी के जॉब पर अगर आपको कार्य करना है, या फिर फार्मेसी के पद पर अगर आपको कार्य करना है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, फार्मेसी की इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल्स हो सकते हैं। डिप्लोमा इन द फार्मेसी, यानी कि फार्मेसी के अंदर आपके पास डिप्लोमा होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ पर देख लीजिएगा, मल्टीपर्पज़ वर्कर की 8th पास वाले जो कैंडिडेट हैं वो भी क्या करेंगे, इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। इस पोस्ट को आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको नर्सिंग वाले जो कैंडिडेट हैं वो थेराप्यूटिक असिस्टेंट की पोस्ट को आप अप्लाई कर पाएंगे। शानदार सी पोस्ट है, और इस जो ये भर्ती आपकी रिलीज की गई है, इसके अंदर आपको 59 ईयर जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो आपकी यहाँ पर क्या की गई है, प्रोवाइड आपको करवाई गई है। मैक्सिमम एज लिमिट आपकी यहाँ पर 59 होनी चाहिए, ठीक है। इसके अंदर जो कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल्स रहेंगे, सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिएगा, डिप्लोमा इन द नर्सिंग, यानी कि आपको इसके अंदर जो कैंडिडेट एलिजिबल्स रहेंगे स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए, जो कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे वो कैंडिडेट रहेंगे GNM कैंडिडेट, यानी कि जिन्होंने GNM कर रखा है वो स्टाफ नर्स की पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने BSc नर्सिंग कर रखा है वो कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने पोस्ट BSc नर्सिंग कर रखा है वो कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे, और जिन्होंने MSc नर्सिंग कर रखा है वो कैंडिडेट भी क्या करेंगे, इस पोस्ट को अप्लाई करेंगे। यानी कि चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिग्री की हुई है, चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिप्लोमा किया हुआ है, डिग्री और डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। यानी कि GNM, BSc, पोस्ट BSc और MSc जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। बात करेंगे एज लिमिट के बारे में कि इसकी जो मिनिमम एज लिमिट है वो आपकी क्या दी गई है, और जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो आपकी यहाँ पर क्या रहने वाली है। तो आपकी जो मिनिमम एज लिमिट है वो आपकी यहाँ पर 18 ईयर, यानी कि 18 ईयर आपकी जो मिनिमम एज लिमिट है वो आपको देखने को मिल जाएगी, और जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो आपकी यहाँ पर 35 ईयर रहेगी। यानी कि 18 से 35 ईयर तक के जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं, वो इस भर्ती के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। यानी कि मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर, मैक्सिमम एज लिमिट आपकी यहाँ पर 35 ईयर होनी चाहिए, ठीक है। साथ में आपको यहाँ पर गवर्नमेंट रूल के हिसाब से जो आपका एज का रिलैक्सेशन होता है वो एज का रिलैक्सेशन भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, और जो एज का रिलैक्सेशन रहेगा वो आपका अलग अलग कैटेगरी वाइज होगा। जैसे कि मैं OBC कैटेगरी की अगर बात करूं तो OBC कैटेगरी के लिए आपको 3 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। SC और ST कैटेगरी की अगर यहाँ पर मैं बात करूं तो SC और ST के लिए आपको यहाँ पर 5 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद में अगर यहाँ पर मैं PWD कैंडिडेट की बात करूँ कि इस भर्ती के लिए PWD कैंडिडेट को आपको यहाँ पर जो 10 ईयर का एक्सपीरियंस है वो आपको यहाँ पर देखने को
मिलेगा। यानी कि इस प्रकार से आपका अलग अलग कैटेगरी वाइज जो आपका रिलैक्सेशन है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। पीडब्ल्यूडी के लिए 10 ईयर का रिलैक्सेशन, SC ST के लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन, OBC के लिए 3 ईयर का रिलैक्सेशन। इस प्रकार से आपका यहाँ पर जो अलग अलग जो रिलैक्सेशन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद में जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आता है आप सभी साथियों का, और जो सबसे ज़्यादा सवाल आता है कि ये जो भर्ती है ये भर्ती मेरिट के आधार पर होगी या फिर इसके अंदर आपका एग्ज़ाम होगा, क्योंकि ये आप सभी साथियों का सबसे बड़ा सवाल रहता है। तो आप सभी साथियों को मैं बता दूं कि इस भर्ती का जो आपका सिलेक्शन का जो प्रोसेस रहेगा, या फिर अगर मैं सिलेक्शन के मोड की बात करूं तो वो आपका रहेगा मेरिट के आधार पर। यानी कि इसके अंदर आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम है वो आपका नहीं होगा। यानी कि बिना कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के आपकी जो भर्ती है वो आपको देखने को मिल जाएगी। बहुत ही शानदार सी भर्ती आप सभी साथियों के लिए रिलीज कर दी गई है NHM की तरफ से। आपको यहाँ पर प्यारी सी इंटरेस्टिंग सी जो भर्ती है वो आपको देखने को मिलेगी। तो मेरे सभी साथियों से निवेदन है, जो भी मेरे साथी इंटरेस्टिंग है वैकेंसीज को अप्लाई करने के लिए, या फिर जो कैंडिडेट मेरिट के आधार पर वैकेंसी अप्लाई करना चाहते हैं, या फिर वो विजिट कर रहे थे कि कोई भी भर्ती हो बिना एग्ज़ाम के आपकी जो ज्वाइनिंग है या फिर आपका जो सिलेक्शन है वो आपका करवाया जाए, तो इसके अंदर आपका यहाँ पर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो होगा वो आपको यहाँ पर मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। इसके अंदर आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। ये आपके लिए सबसे बड़ी अपडेट रहेगी, सबसे इंटरेस्टिंग सी अपडेट रहेगी। और आपको यहाँ पर जो भर्ती प्रोवाइड करवाई गई है ये आपकी NHM के आधार पर आपको जो वैकेंसी है वो आपको देखने को मिल जाएगी। यानी कि NHM नेशनल हेल्थ मिशन के आधार पर आपकी जो वैकेंसी है वो आपकी यहाँ पर रहने वाली है। ठीक है, तो जो भी मेरे प्यारे साथी इंटरेस्टिंग है वैकेंसीज को अप्लाई करने के लिए, या फिर आप इस भर्ती को अप्लाई करना चाहते हैं, तो सभी साथियों से निवेदन है कि वैकेंसीज को अप्लाई कर दीजिएगा। ऑफिशियल वेबसाइट की अगर यहाँ पर मैं चर्चा करूँ तो ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी coimbatore.nic.in। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप अपडेट देख सकते हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर चलकर आप इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। बाकी आपको मिलता है कोई नई अपडेट के साथ, कोई शानदार सी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आपको वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और बेल आइकन को प्रेस अभी तक जिन्होंने नहीं किया है तो उन साथियों से निवेदन है कि बेल आइकन को प्रेस जरूर से कर लीजिएगा। जय हिंद, जय। साथ में आप सभी साथियों को मैं बता दूं कि जो आपकी NHM की तरफ से ये प्यारी सी भर्ती है, इसके अलावा आपको और भी बहुत ही शानदार शानदार जो भर्तियां हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगी। और नर्सिंग की आपकी जो कंप्लीटली अपडेट है वो आपको कुमार मनीष एजुकेशन इस चैनल के माध्यम से बिल्कुल से आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। बिल्कुल से आपको मैं इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। तो पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपको कंटिन्यू